यह कहानी आज से 126 साल पुरानी है, यानी कि 19वीं सदी की है, जहां पर हमें एक विलेज को दिखाया जाता है जिसका नाम कोविंगटन विलेज है। हालांकि इस गांव में हर तरह की खुशहाली है, लेकिन इस गांव से कभी कोई बाहर नहीं जाता। इस गांव के चारों तरफ जंगल है और बीच बीच में लकड़ी की वॉच टावर बने हुए हैं, जहां से हमेशा कोई ना कोई पहरा देता है। दरअसल यह गांव जंगल के बीचों बीच होता है, इसीलिए इस गांव वालों का दूसरे किसी भी गांव या टाउन से कोई भी कांटेक्ट नहीं होता। जो लोग इस गांव के अंदर रहते हैं वो सिर्फ यहीं रहते हैं, वो कभी बाहर नहीं जाते। यहाँ पर किसी तरह के पैसे नहीं चलते। यहाँ सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। शादी यहाँ पर कोई किसी से भी कर सकता है, लेकिन शादी का एक रूल होता है कि कोई भी किसी का हाथ तब तक नहीं पकड़ सकता जब तक उनकी शादी ना हो जाए। अब यहाँ पर जो सीनियर लोग, बड़े लोग, बूढ़े लोग रहते हैं, उन्हें एल्डर्स कहा जाता है। इन्हीं एल्डर्स में से एक एल्डर ऑगस्ट निकोलसन के बेटे की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। दरअसल इस गांव में किसी भी तरह की अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, इसीलिए किसी भी तरह की बीमारी का इलाज करना यहाँ पर पूरी तरह नामुमकिन है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और तभी जंगल से अजीब अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, जिसे सुनकर सब घबरा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लड़का होता है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती। उसका नाम नोआ पर्सी है। वो हंसने लगता है, लेकिन उसे कोई परेशान नहीं करता, कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि इस गांव में रहने वाले सब लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब अगली सुबह दिखाया जाता है कि गांव में एक जानवर की डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद एल्डर्स एक मीटिंग करते हैं। तभी इस गांव का एक नौजवान लड़का जिसका नाम लूसियस हंट है, वह एल्डर्स से रिक्वेस्ट करता है कि मैं इस गांव से बाहर जाना चाहता हूं ताकि मेडिकल फैसिलिटी को यहां तक ला सकूं। हमारे एक साथी की अभी बीमारी से मौत हो गई। अगर हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी होती तो हम उसे बचा सकते थे, पर उसकी यह रिक्वेस्ट पूरी तरह रिजेक्ट कर दी जाती है, क्योंकि इस गांव के आसपास जंगल में जितने भी शैतान रहते हैं, पहले वो गांव पर हमला किया करते थे। लेकिन एल्डर्स ने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट के मुताबिक कोई भी इस गांव से बाहर नहीं जाएगा और एल्डर्स उस एग्रीमेंट को नहीं तोड़ना चाहते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो शैतान फिर से गांव में हमला करेंगे। असल में शैतानों को यहाँ पर दोज वी डोंट स्पीक ऑफ कहा जाता है। इन्हें सिर्फ एल्डर्स ने देखा है, लेकिन नई जनरेशन को उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं और जंगल के आसपास निशान भी दिखते हैं। पर लूशियस उन शैतानों से नहीं डरता। इसी गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम आइवी वॉकर है। आइवी देख नहीं सकती, यानी कि वो ब्लाइंड है, पर उसके सेंसेस और उसका दिमाग बहुत तेज है। वो नोआ के साथ लूशियस के पास जाती है और कहती है, मैं जानती हूं कि तुम मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ते, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। और यह सच होता है कि लूशियस आइवी से प्यार करता है। लूशियस देखता है कि नोआ के हाथ में लाल रंग का एक फ्रूट है जो सिर्फ जंगल में पाया जाता है। इस गांव के अंदर कभी भी लाल रंग नहीं लाया जाता। चाहे लाल रंग का कपड़ा हो, फूल या फ्रूट, सबको दफना दिया जाता है। अब लूशियस समझ जाता है कि नोआ जंगल के अंदर गया था और शैतानों ने उसे कुछ नहीं किया। इसीलिए वह फिर एल्डर्स के पास जाकर कहता है कि नोआ जंगल गया था और बच कर आ गया। इसका मतलब शैतान उसे कुछ नहीं कर पाए। तो मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ, पर एल्डर्स उसे फिर मना कर देते हैं। लूशियस के दिमाग में बस एक ही बात होती है, किसी भी तरह गांव के लिए मेडिकल फैसिलिटी लानी है। वह अगली सुबह गांव की बाउंड्री से बाहर चला जाता है और तभी उसे सामने एक साया दिखता है जो शैतान का साया होता है। वह बाउंड्री के अंदर लौट आता है और उसी रात वॉच टावर पर पहरेदार को अपने नीचे एक साया दिखता है। ये देखकर वह डर जाता है और गांव में लगी घंटी को जोर जोर से बजा देता है। बेल की आवाज़ सुनकर गांव वाले डर जाते हैं। दरअसल गांव के हर घर के नीचे एक बेसमेंट होता है। जब भी खतरा होता है सब बेसमेंट में छिप जाते हैं। लेकिन आइवी बाहर होती है क्योंकि वो लूसियस का इंतज़ार कर रही होती है। फिर लूसियस आता है और उसे बेसमेंट में ले जाता है। पूरी रात शैतानों की आवाज़ें आती रहती हैं। अगली सुबह जब सब घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि हर दरवाजे के बाहर लाल रंग का निशान है। ये देखकर सब समझ जाते हैं कि शैतानों से किया गया समझौता अब टूट चुका है। यह एक वार्निंग है। इसके बाद पूरे गांव की मीटिंग होती है, जहां एल्डर्स परेशान होते हैं। लूशियस अपने जुर्म को कबूल करता है और कहता है, मैं बाउंड्री से बाहर गया था और मैंने वहां शैतान को देखा,
इसीलिए कल रात को शैतान हमारे गांव के अंदर आया। सब जानते हैं कि लूशियस के इरादे गांव के लिए अच्छे हैं, इसीलिए उसे माफ कर दिया जाता है और हिदायत दी जाती है कि आज के बाद वह कभी भी गांव की बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा। वहीं आईवी की बहन की शादी होती है, जिस वजह से पूरा का पूरा गांव खुश होता है। शादी के बाद जब सब लोग अपने घरों में वापस जाते हैं तो देखते हैं कि उनके घरों के बाहर किसी ने मरे हुए जानवरों को लटका रखा है, जो देखकर सब के सब एक बार फिर से डर जाते हैं। सबको डर लगता है कि शैतान आज भी आएंगे, इसलिए लूशियस एक बार फिर से आईवी के घर जाता है। ये दोनों एक साथ बैठते हैं और तय करते हैं कि जल्द ये दोनों शादी कर लेंगे। अगली सुबह जब ये बात नोवा को पता चलती है, जिसकी दिमागी हालत अच्छी नहीं है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि बचपन से वह आईवी को पसंद करता है, इसीलिए वह बदला लेना चाहता है। वो लूशियस को चाकू से जख्मी कर देता है। लूशियस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, साथ ही उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि इस गांव में मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हैं। नोवा को क्वाइट रूम में बंद कर दिया जाता है। ये वो रूम है जहां पर कभी भी किसी को भी सज़ा के तौर पर बंद किया जा सकता है। नोवा को अक्सर यहाँ पर बंद किया जाता है क्योंकि वह कोई ना कोई गलत काम करता रहता है। आईवी को जब पता चलता है कि नोवा ने लूशियस को चाकू से जख्मी कर दिया तो वह बहुत दुखी हो जाती है। साथ ही उसके फादर एडवर्ड भी, जो गांव के एल्डर्स में से एक एल्डर है, वो अपनी बेटी से कहता है कि जब तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई थी तब भी मैं कुछ नहीं कर पाया और अब मैं चाहता हूं कि मैं जंगल में जाऊं। लेकिन एडवर्ड की वाइफ उसे जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि हम सब ने एक वादा किया है और हम उस वादे को नहीं तोड़ सकते। और अब आईवी तय कर लेती है कि वो उस जंगल को पार करके दूसरे टाउन में जाकर मेडिकल फैसिलिटी को यहाँ पर लाकर रहेगी। उसके फादर एडवर्ड भी उसका साथ देते हैं और गांव के सभी एल्डर्स के खिलाफ जाकर उसे परमिशन दे देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो अपने सफ़र पर निकलती, वो उसे खास खुफिया कमरे में ले जाते हैं और बहुत सारे ऐसे राज बताते हैं जो आज से पहले कभी किसी को नहीं बताए गए। और अब आईवी के साथ गांव के 2 और लड़कों को भेजा जाता है। वो दोनों के दोनों अपने सफ़र में बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, लेकिन आईवी पूरी तरह से निडर होती है। उसके चेहरे पर, उसके मन में, दिल में किसी भी तरह का कोई डर नहीं होता। दरअसल जब उसके फादर एडवर्ड उसे एक खुफिया कमरे में ले गए थे तो उन्होंने उसे इस गांव का राज बताया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कोई भी शैतान नहीं है। दरअसल गांव में जितने भी शैतानों को देखा जाता है वो एल्डर्स के ही लोग होते हैं, जो शैतानों की तरह कॉस्ट्यूम पहनकर जंगलों में जाते हैं। परेशान इसलिए करते हैं ताकि कोई भी इस गांव से कभी भी बाहर ना जा सके। और अब आईवी को यह सच पता है, इसीलिए उसके मन में, दिल में किसी तरह का कोई भी डर नहीं होता। उसके साथ जो 2 लड़के होते हैं वह बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि जंगल से शैतानों की आवाज़ आ रही होती है। इसीलिए वह वापस गांव की तरफ लौट चलते हैं। और आईवी ऐसा नहीं करती, क्योंकि उसके फादर एडवर्ड ने उसे बताया था कि जंगल से जो भी आवाज़ें आती हैं वो उन्होंने पेड़ों पर इस तरह के डिवाइसेस लगा रखे हैं जो हवा चलने पर अपने आप आवाज़ करते हैं, और ये आवाज़ वही आवाज़ होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें गांव में दिखाया जाता है, जहां पर जितने भी एल्डर्स होते हैं वह सब के सब एडवर्ड से खफा होते हैं, क्योंकि उसने अपनी बेटी को जंगल में भेज दिया होता है। वह सब कहते हैं कि हमने इतने सालों से मेहनत की थी, हमने एक साफ जगह बनाई थी। ये रात था और वह रात जल्दी पूरी दुनिया के सामने खुल जाएगा। वह कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं अपनी बेटी आईवी को सब कुछ समझा दिया है। वहीं आईवी को दिखाया जाता है जो जंगल में आगे बढ़ रही होती है और तभी वह एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाती है। लेकिन किसी तरह से वह उस गड्ढे से बाहर आ जाती है। अब उसे यहाँ पर शैतानों की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। हालांकि उसके फादर ने बताया था कि जंगल में कोई भी शैतान नहीं है, लेकिन गांव में इसी भी कहानियां मशहूर थीं जिसके मुताबिक बहुत पहले शैतान होते थे और वह इंसानों की नकल किया करते थे। जिसके बाद आईवी एक लकड़ी को तोड़ती है और सामने से भी उसे लकड़ी के तोड़ने की आवाज़ आती है। इसके बाद वह एक पत्थर फेंकती है और सामने से भी कोई पत्थर फेंकता है, जिसके बाद वह समझ जाती है कि शैतान सच में उसके सामने है। इसीलिए वो डर कर भागने लगती है और हमें उस शैतान को दिखाया जाता है जो उसका पीछा कर रहा होता है। आईवी की सेंसेस बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, इसीलिए वह उसे बचकर भाग रही होती है और जिस गड्ढे के अंदर कुछ देर पहले वो गिरने वाली थी वो उस गड्ढे के सामने खड़ी हो जाती है।
उसे पता था कि उसके पीछे शैतान आ रहा है और इससे पहले कि शैतान उसे पकड़ता वो सामने से हट जाती है और वो शैतान गड्ढे के अंदर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ गांव में दिखाया जाता है जहां पर सभी एल्डर्स उस सीक्रेट क्वाइट रूम में जाते हैं जहां पर नोवा को कैद करके रखा गया था। लेकिन वो वहां पर नहीं होता और वहां पर एक खुफिया रास्ता होता है जहां पर कुछ सामान के साथ जानवरों की खाल भी होती है। यानी कि गांव में जितने भी जानवरों को मारा जा रहा था वो एल्डर्स नहीं मार रहे थे बल्कि नोवा मार रहा था। इसीलिए एल्डर्स भी परेशान थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नोवा का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, लेकिन वो दिमाग से बहुत ही शार्प है। उसे दरअसल वो कॉस्ट्यूम मिल गई थी जिसे पहनकर एल्डर्स जंगल में घुमा करते थे और उसके पास भी वैसा ही कॉस्ट्यूम था जिसे पहनकर वो भी जंगल में एल्डर्स की तरह घूमता था। यानी कि उसे एल्डर्स का राज पता था। लेकिन वो आइवी से प्यार करता था, इसीलिए जब उसे पता चला कि लूशियस आइवी से शादी करने वाला है तो वह अपना आपा खो बैठा और उसने लूसियस को मारने की कोशिश की, जिस वजह से लूशियस पूरी तरह से जख्मी हो गया। और जंगल में जो शैतान आइवी के पीछे था, जो गड्ढे में गिर चुका है, वो और कोई नहीं बल्कि नोवा है, जिसकी अब मौत हो चुकी है। आइवी अपने सफ़र पर आगे बढ़ जाती है। उसके फादर एडवर्ड ने उसे खुफिया रास्ता बताया होता है। उस रास्ते पर चलते हुए वह एक ऊंची दीवार को पार करती है जहां पर हम सड़क देखते हैं और तभी वहां पर एक गाड़ी आती है जिसे पुलिस वाला नीचे उतरता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह 19वीं सदी नहीं है बल्कि 21वीं सदी है। यानी कि हमारा वक्त वो पुलिस वाला आईबी को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि दीवार के दूसरी तरफ जो एरिया है उसे एनिमल सेंचुरी कहा जाता है, जहाँ पर कभी कोई नहीं जाता और ना ही इसके ऊपर से कभी कोई प्लेन उड़ता है। क्योंकि यह प्लेन का रूट नहीं होता, इसीलिए गांव वालों को कभी पता नहीं चला कि वह वक्त से बहुत पीछे जी रहे हैं। हालांकि एल्डर्स को वो सच्चाई पता होती है क्योंकि उन्होंने उस गांव को बनाया है और अब आईबी पुलिस वाले से कहती है कि मुझे मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। वो उसे चिट्ठी देती है जो उसके फादर एडवर्ड ने उसे दी थी और साथ ही सोने की घड़ी भी, क्योंकि उस गांव में पैसे नहीं होते। हालांकि पुलिस वाला अपने सीनियर को बताना चाहता था, लेकिन जब वो आईवी की मासूमियत और उसके दुख को देखता है तो वह उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है और कुछ दवाइयाँ लाकर आईवी को दे देता है और उसी जगह छोड़ देता है जहाँ पर आईवी को उसने पहली बार देखा था। आईवी इसके बाद वापस अपने गांव में आ जाती है और जो दवा वो लेकर आई होती है वह अपने फादर को दे देती है, जिसके बाद वह दवा एडवर्ड को दी जाती है। इसी के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना।